Assalamu alaikum students. Welcome to your computer class and I am your instructor. Hope you all are fine and doing well in your life, in your studies. So, today we will we are going to winding up our network topologies chapter and this is the मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने क्यों इसको चूज़ किया ताकि हमें सबसे पहले पता लगे कि कनेक्टिविटी की कितनी अहमियत है और मैं और आप जो आज बात कर रहे हैं दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी नेटवर्किंग एंड नेटवर्क कनेक्शन। इसके लिए हम थोड़ा सा डीपली हमने इसको स्टडी किया कि हमें नेटवर्क कनेक्शंस कैसे स्टेब्लिश हुए। आज के दौर में तो हम वी आर लिविंग इन द फाइन इरा and where we have everything available, fast internet speed, everything. But what happens in the previous times, that how people had starting and how this idea come from that network should be shared and how with network sharing we can get more and more benefits. ठीक हो गया। उसके लिए हमने टोपोलॉजीज का जिक्र किया था। टोपोलॉजीज आर सर्टेन प्रैक्टिसेस, सर्टेन इसे कहते हैं ना वेज जिसको यूज करके हम नेटवर्किंग करते हैं, प्रीवियसली करते थे, कैसे इसमें थोड़ा थोड़ा एनहांसमेंट आया। ओके, इसको लेके हम आगे चलेंगे। एक क्विक रिकैप हमने डिस्कस किया था कि हम क्या what knowledge we will gain after that, how skillful we will be। SLOs में हमने सब डिस्कस किया था कि you will be able to identify SLO, I'm repeating again, we'll be able to identify, analyze data, communication, computer networks, network devices। बेसिक का वर्ड हमने क्यों हाईलाइट किया था, बिकॉज हम जिन टोपोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं दे वर क्वाइट बेसिक और स्टार्टिंग में यही चीजें यूज होती थी फॉर नेटवर्किंग। Basic network system and understand how data is transmitted and key concepts such as protocol speed etc. उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था, इनकी कुछ पिक्चर्स देखी थी, वी वर क्वाइट फेमिलियर और फिर हमने इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था टेक्नोलॉजिकल वाइज, जिसमें हम बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे रिंग टोपोलॉजी से, जिसका मैंने प्रीवियसली थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दिया था, उसको आज हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। दैट वाज आवर बस टोपोलॉजी। अब मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी तरह आता है, ठीक है। ये उसके कुछ ऑफ कोर्स कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है बेस्ड ऑन द डिसएडवांटेजेस और जो इश्यूज जो हम फेस करते हैं अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस में, उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसकी किसी इम्प्रूव वर्जन को इंट्रोड्यूस कराने को हम एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं। और कोई भी नई चीज, कोई भी नया वर्जन विद द फास्ट एंड इम्प्रूव स्पेक्स हमारे पास इसी सूरत में आता है। फिर हमने स्टार पढ़ा था, थोड़ा सा एडवांसमेंट स्टार में भी आई थी, स्टार ने कैसे काम किया, स्टार ने हमें क्या फायदे दिए, क्या नुकसान दिए, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द डिसएडवांटेजेस में तो हमने इसका फायदा लिया, बट वी गो फॉर द फर्दर टोपोलॉजी और द फर्दर इम्प्रूव्ड टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ द डिसएडवांटेजेस। जो मुश्किलात हमने वहां फेस की उसको कोप अप करने के लिए हम आ गए फाइनली रिंग टोपोलॉजी के अंदर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी, जैसे ही हमने रिंग को, एक रिंग हमें चलता हुआ नजर आया। ओके, रिंग क्या कर रहा है, रिंग एक सबसे पहले तो हमारी जो वायर थी, जिस तार की हम बात कर रहे थे या जिस तार को पहले हमने एक बिछाया था फिर हमने उसको मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट किया था, अब उसने एक रिंग की शक्ल ले ली है। ओके, विद अ बिटर फास्टर स्पीड, जैसे आपने पिक्चर में अपने इस एनिमेशन में देखा है कि वो फास्टली चल रहा है। डाटा पहले भी चल रहा था, हम बस की बात करते हैं, हम अगर स्टार की बात कर रहे हैं, डाटा तो चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें यह हुआ कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई। ओके, कि हम एक राउंड
उसको फॉलो कर रहे हैं। एक राउंड शेप की ये जो टोपोलॉजी है, हमें इसका इंटरफेस इस तरह से मिला है। तो ये जो राउंड है, आपको तो सर्कल बनाना, सर्कल में मोशन करना ज़रा ज़्यादा फास्ट होता है, और ये फास्ट हमें लग भी रहा है, लेकिन इसके फास्ट होने से हो क्या रहा है ये हमने अब देखना है। अगर हम ये देखें, अब ये इसने फर्स्ट कंप्यूटर को एड्रेस किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये टोपोलॉजी ऐसे वर्क कर रही है कि ये एक तो रिंग शेप में है, रिंग शेप में सिस्टम्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, ओके, एंड डाटा स्पीड इज क्वाइट इम्प्रूव्ड, एंड वन बाय वन ये डाटा प्रोवाइड कर रही है ईच पीसी को। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उससे ये इशू आया था कि अगर हब फेल हो जाता है, ये इशू आया था। क्यों? हम देखें, हमारा बेसिक था कि हब के फेलियर की वजह से हम इधर आए। इसमें क्या हुआ, वही टेक्नोलॉजी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट की, लेकिन थोड़ा सा फास्टर स्पीड के साथ, ताकि वो जल्दी जल्दी उसको डाटा प्रोवाइड करे। ठीक हो गया। अब इससे एक चीज हुई कि डिले कम आ गया, दूसरे पीसी को इंतजार। अब देख रहे हैं ना, फास्टली वो एक एक को एड्रेस कर रहा है। प्रीवियस पीसीज को इंतजार फिर भी करना पड़ रहा है, लेकिन कम, थोड़ा यानी कुछ इंप्रूव है, थोड़ी स्पीड अच्छी है, इंतजार कम हो गया है। पिछले वर्जन से एक बेहतर वर्जन। अब हम इसको पढ़ेंगे। चले जी, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर्कुलर डाटा पाथ। वी ऑलरेडी सीन इसका सर्कुलर डाटा पाथ है। डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, ओके। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का, वो हम बाद में बात, अभी तो हम एक साइड की बात करें। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। अभी हम एक डाटा यहां से आ रहा है, फिर हम बात करेंगे यहां से कि यहां से आया, यहां से गया, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम सिर्फ एक वे की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, जब हम नेक्स्ट में जाएंगे हम कहेंगे भाई ये इधर से, फिर इधर से रिसीव हुआ, इधर से सेंड हुआ, इधर से रिसीव हुआ, ठीक है। ये बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, विच इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमने पढ़ लिया। Each device act as a repeater forwarding data along the ring. हर डिवाइस एक रिपीटर का काम कर रही है ताकि वो अगले को डाटा फॉरवर्ड कर सके। Each device in ring topology has an equal chance to send and receive data. हर डिवाइस के पास इक्वली वो, देखिए अगर हम ये देखिए पीछे बात कर रहे हैं ना, ये देखिए पहले तो रिंग चल रहा है उसने, अब वो कह रहा है सबको इक्वल चांस मिल रहा है, ये नहीं हो रहा कोई मिस हो गया। इसने रिसीव किया, इसको सेंड कर दिया, इसने रिसीव किया, इसको सेंड कर दिया, इसने रिसीव किया, इसको सेंड कर दिया, ठीक है। सबको इक्वली चांस मिल रहा है उसको, क्योंकि वो कनेक्ट जो इसी शेप में हुए, ये नहीं हो सकता कि ये डायरेक्टली इधर आ जाए, ये नहीं हो सकता कि ये डायरेक्टली इसको दे दे। हम स्टार में क्या देख रहे थे, स्टार में तो वो कभी इसको दे रहा था, कभी इसको दे रहा था, कभी, लेकिन इसमें वो ये कह रहे कि इसको अगर थर्ड पे आना है तो सेकंड से होकर ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको ये पाथ और ये डिजाइन हमें ये इंश्योर करता है कि सबको इक्वल चांस मिलेगा। मजा आ रही है ना, इसको भी चांस मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यानी ये किसी को स्किप नहीं कर सकता। Every device in a ring topology has an equal chance to send and receive. Okay? Clear? यहां तक क्लियर है? My online students, कोई इश्यू? देखिए चीजें वही हैं, लेकिन with some improved design, with some improved version, और हर एक नई टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी यूनिक चीज है जो पीछे नहीं है, और वही यूनिकनेस इसको एडवांस्ड बनाती है, ठीक है। लास्ट में वो क्या कर रहा है, अ फेलियर इन एनी पार्ट ऑफ द रिंग कैन डिस्टर्ब एंटायर नेटवर्क। वही बात कि हम अभी तक स्टिल फंसे हुए हैं कि अगर किसी एक में फॉल्ट आ गया तो वो सारे। अभी इसमें थोड़ा सा इंप्रूव क्या हुआ, इसमें एक तो थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव हो गई, इसमें फिर ये हुआ कि सबको इक्वल चांस मिलेगा, लेकिन एक मसला अभी भी खड़ा है। वही अगर ये नहीं देगा,
इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि देखिए, जब हम प्रीवियसली बात कर रहे थे, हम वो तो कभी इधर भी आ रहा था, स्टार में वो मल्टीपल जा रहा था, अगर कोई स्टार में था, अगर कोई क्रॉस हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होगा? इसमें वही इशू है कि अगर यहां से इंटरप्ट हो गया तो आगे नहीं जा सके। ठीक है, यानी मसले मसाइल अभी भी हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसी को कॉप अप करके हम एक नेक्स्ट वर्जन की तरफ चलते हैं। अ फेलियर इन एनी पार्ट ऑफ द रिंग कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। ठीक हो गया? अभी हमें कुछ यहां तक क्लियर हो गया कि रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करती है। अब हम देखेंगे इसके क्या एडवांटेजेस हैं। टू मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी, हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें फायदा हुआ, क्या हमें इशू आए जिसकी वजह से हमें एक नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ जाना पड़ा। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टेक्नोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है इसके? वही इजी टू इंस्टॉल है, एक ही रिंग है, अटैच लोग है। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ डेटा कोलिजन। बिल्कुल ठीक, हमने कहा कि वो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि हम अभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो डेटा वापस आ रहा है और उसने उसको यहाँ इंटरप्ट किया, फिर यहाँ जो फ्लो चल रहा है वो चल रहा है। हमने अभी फुल बात की ना कि अभी हम सिर्फ एक डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं फुल। हाँ, फिर जब हम हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो फिर हम इधर जाएंगे कि जब फिर जब इधर से इधर आया तो ये इशू हो गया। अभी हम ये वाली बात नहीं करें, अभी सिर्फ हम यूनि डायरेक्शनल हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है कि एक डायरेक्शन में चलेगा तो इंटरप्शन के चांस बहुत कम है। ओके, डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन reducing the chance of data collision, equal access to all devices। ये बात हो गई है, ये बात हमने पहले कर ली है। We have decided, we have discussed that every device will get an equal chance। ये नहीं हो सकता कि वो किसी डिवाइस को क्रॉस करके 2 को क्रॉस करके 3 पे आ जाए। ठीक है, उसको सेकंड से गुजर के आना ही पड़ेगा और इससे सारी डिवाइसेस को इक्वली चांस मिलेगा टू हैव डाटा विद देम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कोई इशू? माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर विद मी। इफ इट्स अंडरस्टैंड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड्स, एंड इफ इट्स ऑल क्लियर देन शो थम्स अप ताकि हम मूव फॉरवर्ड करें। माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर? एनी प्रॉब्लम? गर्ल्स, कोई इशू? ओके जी, देखिए सेंट्रल हब का डाटा अब इसमें आ गया ना, हमने उसमें उसको थोड़ा सा फास्टर करके उसको एक यूनि डायरेक्शन। उसमें क्या हो रहा था, हब क्या कर रहा था? हब कर रहा था कि वो एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों को दे रहा था। ठीक है, उससे क्या हो रहा था कि कभी ऐसा भी होता था कि किसी सिस्टम को मिले ही ना। हम कह रहे हैं कि मल्टीपल ही वो जा रहा है, लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि अगर यहां से जाते जाते वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको मिला ही नहीं। नहीं, हब देखिए, हब का सारा डाटा रिंग में हमने ट्रांसफर कर दिया ना। डाटा हमने डाटा को कहीं तो डालना है, तो उसी डाटा को उठा के रिंग में डाला ताकि वो फास्टर वे में और सबको इक्वल चांस मिले। ठीक है, ओके, मूव फर्दर विद द फाइनल टोपोलॉजी। आज हम इसको वाइंड अप करेंगे और ऑफ कोर्स हमारा जो 9th क्लास का करिकुलम है उसके अंदर नेटवर्किंग का जो चैप्टर है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद द नेटवर्किंग, ताकि हमें इस चीज़ की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम और आप जो कनेक्टेड हैं। देखिए, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम देखो, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब एंड दिस इज, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ नेटवर्किंग ये सब चीज़ें आम हो गई, लेकिन इन चीज़ की अहमियत को समझना और कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। कल आप देखो कि घर में जाके अपनी चीज़ों को भी अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को जब एक्सेस करेंगे सारे, तो जब कोई इशू आए तो एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मतलब यही होता है कि यू हैव टू थिंक कि व्हाट हैपेंड। आपका कोई इशू आया है, आप आके स्ट्रेट अवे ये ना कह दीजिए मेरा तो ये मसला बन गया। यू हैव टू एटलीस्ट थिंक फर्स्ट कि अगर मेरा ये इशू है, मैं हो सकता है ये मैं खुद रिजॉल्व कर लूँ। क्योंकि हमने कंप्यूटर साइंस में और वैसे भी जब भी आप कंसेप्चुअल स्टडी की बात करते हैं
Conceptual study means that we want to make you a problem solver. We want to compel you to think. जब आपको समझ, आपको आप सोचते कब हैं? जब आपको समझ आने लगती है. ओके आप किसी चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, एक चीज आपके ऊपर से इधर से गुजर गई है, तो वो इधर से आके आप उसको थिंक कैसे करेंगे? हमारा स्टडी पैटर्न देखें स्टूडेंट्स में, साथ साथ ये करिकुलम तो हमारा चल रहा है, लेकिन हमारे स्टडी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम. एक सिंपल क्लास भी हो सकती थी. हमारी ये टीम है, ये दे आर क्वाइट अटेंटिव, ये बैठे हैं, कोई चीज डिस्कनेक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट. हम सुन रहे हैं, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं. इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जिस तरह हम बैठे हैं कनेक्टेड, तो इट हैज मेनी एफर्ट्स. इसके लिए पास्ट में बहुत काम हुआ है. इस वक्त हमारा सारा टेक्निकल स्टाफ है वो किस तरह इसमें इंडल्ज है, और हम सारे एक कलेक्टिव एफर्ट करके आपस में ये चीज कर रहे हैं. कल को अगर आपको कोई इशू आता है, एटलीस्ट माय स्टूडेंट्स, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आपको पहले सोचना है कि ये क्यों आया है. आपको थिंकर बनना है. आपको फिर प्रॉब्लम्स, हमने आपका देखे ना, पीछे जाए, ऐसे लोग क्या कहता था हमें, हमारी क्या, आइडेंटिफाई नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड पॉसिबल सॉल्यूशन, के पहले अपने इस डोंट फॉर द पर्टिकुलर करिकुलम इन एनीवेयर इन एनी, स्पेशली मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम आए, आप पहले उसके ऊपर थिंक करें कि इसमें क्या इशू हो सकता है, फिर आप उसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन निकालें, एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेड. देन अगर आपसे नहीं होता फिर आप लेकर आए. यही फर्क है एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट में, एक सिंपल एक नॉर्मल स्टूडेंट में, कि वो पहले अपना ट्रबल शूट की, जब हम बात करते हैं ना, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, बग को रिजॉल्व करना, कोई इशू आना. क्योंकि अब बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आप फर्दर जैसे जैसे अपनी फर्दर फील्ड में जाएंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेस को ज्वाइन, कोई किसी में, लेकिन बेसिकली हम सॉफ्टवेयर हाउसेस को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें ये सारी होगी कि आपको सारा दिन डिबगिंग करनी है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो माय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होते हुए अगर आप सोचेंगे नहीं, तो फिर इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं. ओके, कम बैक. ठीक हो गया. नाउ वी कम बैक टू आवर फाइनल टोपोलॉजी. फाइनल टोपोलॉजी, इसका नाम है मैश टोपोलॉजी. ओके, मैश, हम सब समझते हैं कि मैश इट्स लाइक अ फेस. हाँ एग्जैक्टली. देखें, वेरी गुड साद, आई एम टोटली एग्री विद यू. साद ने हमें इसके अभी पढ़ा भी नहीं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए. बिकॉज ये जो नई अगर हम टोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ये किसी ना किसी डिसएडवांटेजेस की वजह से हमारे सामने आई है, जो हमने पीछे प्रॉब्लम फेस की है उसको. लेकिन थोड़ा सा हम इसको, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है, मैश टोपोलॉजी क्या कहती है? अच्छा जी, मैश बेसिकली वर्ड मैश से ये सारी कॉन्सेप्ट निकला है, जिसमें हर चीज मल्टीपल. देखिए हम स्टार में क्या कर रहे थे, स्टार में क्या हो रहा था कि ये एक ही वे में जा रहा था. डायरेक्शन की बात की थी ना हमने स्टार में. ये देखें, ये इधर ही आ रहा है, यही इसका डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल है. इट इज यूनी डायरेक्शनल. ओके, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या किया है, थोड़ा सा एडवांसमेंट हमने, कि हमने इसको बिल्कुल, और स्टार में एक और था कि सिर्फ सिंगल वायर के साथ कनेक्टेड था. रिमेंबर स्टूडेंट्स, सिंगल वायर थी जो जा रही थी, आदि अगर वो डिस्टरप्ट हो गई तो, अगर एक वायर के साथ जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, अगर हम स्टार की बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको स्टार से फेमिलियर लग रहा हो, है ना, क्यों स्टार से ये डिफरेंट है, हम इस पे बात करेंगे. स्टार में हम क्या कर रहे थे कि अगर एक पीसी एक तार के साथ लगा हुआ है, और अगर ये तार फेल हो जाती है इसको देने में, तो ये भी फेल, इट इज नॉट वर्केबल एनी मोर. ठीक है, मैश में क्या हुआ, इसके पिक्चर को गौर से देखे जरा, दिखाएं इसे, ये वो नहीं करेगी. स्टूडेंट्स इसके पिक्चर को गौर से देखें.
बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो पिछली टोपोलॉजी से डिफरेंट हैं। एनीवन माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए मुझे कैसे डिफरेंट है। अब माशाल्लाह आप लोगों ने तीनों को पढ़ लिया। वेट, लेट मी कॉल देम। आपने तीनों को देखा है, उनके सिस्टम को देखा है। आई वॉन्ट के उन तीनों से हाउ दिस इज डिफरेंट, एनीथिंग, डोंट थिंक कि मेरा गलत हो जाएगा। नो इशू स्टूडेंट्स, हम यहाँ सीखने के लिए। अगर आप गलती करेंगे नहीं तो हम उस गलती को ठीक कैसे करेंगे? ओके तो स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स, एनी वॉलंटियर फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ बताए कि हाउ इट इज डिफरेंट। आई एम वेटिंग। ओके, अनम्यूट करें 7 को। मैम इसके अंदर सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं ओके कि इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, और कुछ? और मैम इसके अंदर केबल की कॉस्ट वैसे ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैम डेटा कोलिजन के भी चांसेस हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, टोटली एग्री। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? कोई और? ओके, यस माय फिजिकल स्टूडेंट्स, साद, इधर आए साद जी। कैसे डिफरेंट है? अब ये आप लोगों ने मुझे पढ़ानी है, मैंने नहीं पढ़ानी। डिफरेंट ये भी है कि अगर इसकी कोई एक बैच खराब हो तो हाँ, होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी बैच खराब हो? अच्छा, और माइक दे जरा इसको। अच्छा चलो, और कोई चीज जो कुछ डिफरेंट लगी है साद आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, थैंक यू साद। इलियास, आए जरा, तशरीफ लाएं। आज ये भी आएगा। हाउ इट इज, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। कोई इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताएं इसको, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, क्या है? पहले स्ट्रेट, स्टे स्ट्रेट। ऊंची वायर्स के ना? ओके, अच्छा। इलियास ने कहा कि इसमें मल्टीपल वायर्स हैं। ओके, जो कि ऑफ कोर्स इट्स करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स विद द इनहैंस स्पीड। ओके, गो टू योर सीट। क्या नाम है आपका? अहमद, माइक में बोले, बताएं क्या डिफरेंस है इसमें। मैश टोपोलॉजी में क्या है, आपको क्या लग रहा है? इसमें कुछ नजर आ रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, नहीं जा रहा हाँ बिल्कुल, 1 बाय 1 नहीं जा रहा, साइमल्टेनियसली जा रहा है। वेरी गुड। मिस अगर इसमें एक केबल में फॉल्ट आ गया तो किसी को डाटा नहीं है। अच्छा, चले, थैंक यू। जैन, सबकी बारी आएगी, एक आपकी भी बारी आएगी। एक मिनट जी, क्या है डिफरेंस? केबल की कॉस्ट ज्यादा है। ओके, नहीं यह हो क्या रहा है यहाँ पे? एक ही टाइम में मल्टीपल कंप्यूटर को डेटा जा रहा है ठीक है, और? और सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, सारे के साथ। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। जी मूसा, प्लीज कम। क्या हो रहा है यहाँ पे, बताएं। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो वो पहले भी थे। नहीं मतलब हर कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साथ एग्जैक्टली, दिस इज द मेजर डिफरेंस माय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट। बस ये वैसे अगर रिंग जो था इससे प्रीवियस वाला जो पढ़ा था रिंग टोपोलॉजी, उसमें भी तो सारे कनेक्टेड थे लेकिन एक ही वक्त में क्यों नहीं जा रहे थे उसमें? हाँ ऐसे बिल्कुल, क्वेश्चन मैं आपको स्पॉन्सर करती हूँ। और इसमें मुझे बताएं क्या हो रहा है। ये बहुत फास्ट है इसकी ऑफ कोर्स फास्टर है। थैंक यू मूसा जी। आपकी बारी है इसके बाद। क्या मिल रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या इसमें बताया जा रहा है कि जो सारी डिवाइसेस हैं वो आपस में सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इसमें डाटा का फ्लो भी तेज़ है। इसमें मेन हब नहीं है, इसके अंदर सीधा डिवाइसेस
आपस में डाटा एक्सचेंज कर रही है एग्जैक्टली, वी और आर high नॉट cable cost। डिपेंड ऑन एनी सिंगल स्विच और हब जिसे हमने डाटा लेना है, हम आपस में ही, ठीक है, और जो केबल की वो कॉस्ट है वो भी हाई होगी, इसलिए ज्यादा केबल यूज हो रही है। मल्टीपल केबल, ठीक है। आज ये सारे मुझे पढ़ाएंगे, ये वाली मुझे नहीं आती एक्चुअली। हाँ जी, क्या है इसमें, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या डिफरेंस है? मुझे आवाज नहीं आ रही, माइक में बोले, बोले बोले, ऑन है ना? हाँ जी, इसमें केबल की मल्टीपल ज़्यादा, ठीक है, और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, हाँ, वाईफाई फास्ट। ओके ओके, ठीक है, ओके, गॉट योर फाइका। फाइका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मैश टोपोलॉजी को। इसमें किसी भी कंप्यूटर को वेट नहीं करना पड़ रहा, Very डायरेक्ट good. तो इसके पास नेटवर्क जा रहा है ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक हो गया, चले। सो स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्योंकि हम इसको आज क्लोज करने लगे हैं, और वो हाइब्रिड हम बाद में पढ़ेंगे, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, ठीक है। अभी आपको बेसिक यहाँ तक बताने का मकसद ये है। मैश टोपोलॉजी ने क्या किया, मैश इस थोड़ी बहुत फेमिलियर है हमारी स्टार से, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल वायर्स थी और कंप्यूटर थे, इसमें मल्टीपल वायर्स। ये बोर्ड क्लियर करें जरा, क्लियर कर दें। चले, हम प्रीवियसली क्या बात कर रहे थे? हम प्रीवियसली ये कह रहे थे कि अभी तक, सॉरी शाब्रिस, अभी तक सिंगल वायर की बात हो रही थी हर जगह। सिर्फ एक फर्क है मैश टोपोलॉजी का बाकी सब टोपोलॉजी से, हाउ इट इज डिफरेंट, बिकॉज मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन क्लास से, हमने फाउंडेशनल क्लासेस में भी पढ़ी थी, कि हम एक रोज आपने यहाँ से अपने घर से एकेडमी आना है, ओके, ऑफ कोर्स हर कोई एक रास्ता फॉलो कर रहा है, फाइन। इट मीन्स आप, यू आर द सिस्टम एंड वी आर द नेट, वी आर द डेटा, वी आर कनेक्टेड। आप उस वायर के थ्रू, वो वायर को समझ लें कि वो रास्ता है आपके घर के तक का, ठीक है, आप उसके थ्रू आ रहे हैं, जा रहे हैं, ओके। ये तो हम बात करें कि अगर एक सिंगल वे है और कोई और रोड आपके घर से इस तक नहीं आता, यूं समझ लें कि आपको सिर्फ एक ही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ये इसी सूरत में हो सकता है कि हमारे पास इतने रोड्स ही ना हो, ठीक है। पहले, आज जो हमारे रोड्स की सिचुएशन है ऐसी तो नहीं थी, पहले तो बहुत सिंपल था, बस एक ही रास्ता। यूं समझ लें ये इसी तरह है कि जैसे पहले हमारे पास मल्टीपल वायर्स थी या मल्टीपल एक नेटवर्क की ऑप्शन नहीं थी, और एक सिंगल नेटवर्क, सिंगल सिस्टम से हम सिस्टम चला रहे थे, ये उसी तरह है। आज क्या हुआ, हमारे रोड्स बन गए अच्छे अच्छे। नाउ you don't have a single path, पहले क्या था, सिर्फ एक सिंगल पाथ था, पहले रोड्स ही नहीं बने हुए थे हमारे, ठीक है, पुराने टूटे हुए, एक ही रोड था जो साफ सुथरा था, स्मूथ, आपके पास वही था, आप वहां से अपनी एकेडमी पढ़ने आ जाते, ओके। क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे एक इतनी बड़ी बस खड़ी थी, कोई पार करके चला गया, बिल्कुल पैक कर गया, गुजरने की भी जगह नहीं है, क्या करेंगे, आ सकेंगे? वो एक ही रास्ता था, वो भी ब्लॉक हो गया। इट मीन ये कंप्यूटर है, ये हमारी केबल है, ये डाटा है, अगर ये इंटरप्ट हो गया, नहीं एक्सेस कर सकते। ये बात हो गई पुराने जमाने की। आज क्या हुआ, मैश टोपोलॉजी के जमाने में क्या हो गया, उन्होंने कहा ये तो एक ही रास्ता है, अब हमें ऐसा करना चाहिए, दिस इज 1, दिस इज 2। पहले हम एक ही फॉलो कर रहे थे, ये खराब, फिर एक रोड यहां भी बन गया, ओके, एक यहां भी बन गया, एक यहां भी बन गया, ये भी यहां आता था, ये भी आपके इसके साथ कनेक्टेड था, ये भी कनेक्टेड था, ये इसके साथ कनेक्टेड था, ये इसके साथ कनेक्टेड था, और ये वाला भी इसके साथ कनेक्ट हो गया। जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए,
तो क्या हुआ, अगर हम ये वाला डिस्कनेक्ट हो रहा था, क्या हम ऑल्टरनेट वे ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। थोड़ा दूर है, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़ा एरिया अच्छा ना हो, एटलीस्ट यू हैव अ पाथ, you can access us, you can come here. Same is the case with BESH topologies, my students. क्या हुआ इधर, दो सिस्टम में पहले एक ही वायर थी, फिर क्या हुआ, ये इसके साथ अटैच्ड हो गया, इसके साथ अटैच्ड हो गया, इसके साथ। पहले हमारे पास सिर्फ ये था, अब हमारे पास ये भी है। डू वी हैव? ये भी है। आ गए मल्टीपल पाथ्स। अगर हम यहां से डाटा नहीं पहुंचा पा रहे, इसको हम यहां से पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, यहां से भी पहुंचा सकते हैं। अंडरस्टैंड? So this was the advancement and the major technological change in mesh topology, कि इसने हमें एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर के साथ, मल्टीपल वायर्स के साथ अटैच कर दिया, ताकि अगर हमारा एक डाटा पाथ डिस्टर्ब हो जाता है तो हम किसी और पाथ को लेके उस तक पहुंच जाएं। नो डाउट इट वाज एडवांस्ड, इट वाज फास्ट। ओके, क्लियर? एनी इश्यू माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड्स, ओके है तो थम्स अप, so that we could move further. Okay, very good, very good. I think I am quite clear. ये mesh topology ने मुझे लगता है कि हमारे पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ओके, we all are agree on this. Can we move further, इलियास? ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अब पढ़ लेते हैं, समझ तो हमने इसको बहुत लिया है। Each device directly connected to each other, यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, mesh is reliable if one device fail, जो पीछे होता आ रहा था, data can be transmitted through other device। यही बात हमने पढ़ी है, पहले एक फेल होता था वहीं पे फेल, अब कहते हैं अगर ये मसला फेल हो भी जाता है, नो प्रॉब्लम, हमारे पास एक और पाथ भी है, ये पाथ भी है, वी हैव मल्टीपल पाथ। हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि यस वी आर श्योर कि डाटा कहीं ना कहीं से चला ही जाएगा। ओके, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं। एडवांटेजेस, रिलायबिलिटी, बेटर परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जब आपका सेटअप थोड़ा फास्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ गई। लेकिन हमारी ये जो डिसएडवांटेजेस होते हैं या हमारी कॉस्ट, ये चीज हमें आगे बढ़ने से, यही हमें आगे बढ़ने का एक, दे आर द फ्यूचर डायरेक्शंस। यूजुअली किसी भी टेक्नोलॉजी के में जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स आती हैं या उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, अब हाई रिलायबिलिटी तो हाई है, मैं इस पर अब दोबारा काम करूंगी, मेरी तो रिलायबिलिटी ऑलरेडी हाई है, परफॉर्मेंस अच्छी है, हम अच्छा स्पीड की बात करते हैं। सपोज चेज एकेडमी में एक बिल्कुल एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 10 MB 1 GB चाहिए इस पूरे एकेडमी में जो सारे यूज कर सकते, 1 GB से सारा काम चल रहा है, कभी कुछ डिस्कनेक्ट नहीं हो, क्या मैं 10 GB लूंगी? आई डोंट नीड, मेरा काम 10 GB में हो रहा है, मैं क्यों लूंगी? अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 1 GB और यहां पे है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 2 GB, यहां पे है 1, क्या मैं लूंगी? और फिर लूंगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये डिसएडवांटेज है, मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी क्लास रुक रही है, मेरा डाटा चल नहीं रहा, मेरी वीडियोस रुक रही हैं, मेरी वीडियोस रुक रही हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स हाई कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स सेटअप, इंक्रीज यूजेज, लेकिन फिर भी ये चीज हमें फर्दर जाने से नहीं रोकती। हमारा टोपोलॉजीज का चैप्टर आज क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द नेक्स्ट, बट नेटवर्किंग का ही अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग के एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह वी विल कम टुमारो। थैंक यू सो मच।